भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रन फॉर यूनिटी के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह जी, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, रन फॉर यूनिटी के आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से उपस्थित उनके सभी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज पूरा देश स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ देश और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उनका स्मरण कर रहा है और उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहा है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की। पांच सौ 563 से अधिक रियासतें भारत के अंदर थी और इन 563 से अधिक रियासतों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आज़ादी दी थी कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अगाध निष्ठा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी 563 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत की वर्तमान भारत का हिस्सा बना करके उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में वे जाने जाते हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें तो उस समय भी इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि वे स्वतंत्र अस्तित्व अपने बना लें या फिर पाकिस्तान के अंदर जा सकें, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई। आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस परिकल्पना को आज साकार किया जा रहा है, वास्तव में इसके शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सपना देखा था। उनके इस सपने को ही भारत बनाने के लिए आज आप देख रहे होंगे कि गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लग चुकी है। आज वो अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है। आज देश के अंदर आजादी के बाद भले ही कुछ लोगों ने, कुछ सरकारों ने
सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मरण करने का प्रयास किया हो, लेकिन हम सब आभारी हैं कि वर्तमान भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, पिछले 8-8.5 वर्षों के अंदर पूरा देश उसे देख रहा है और उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा से आज अनेक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर सभी 600 से अधिक जनपदों के अंदर आयोजित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी 75 जनपदों में एक कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि खेलकूद और संस्कृति विभाग ने लखनऊ में भी यहां 5 कालिदास से और केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया है। हम सब जानते हैं खेलकूद के कार्यक्रम हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ते हैं। एक टीम भावना होती है हमारे सामने। आप देखते होंगे खेल में अगर टीम न हो तो टीम भले ही कितनी मजबूत और कितने ही होनहार खिलाड़ी उस टीम के साथ क्यों न हो, वह कभी टीम सफल नहीं हो सकती। लेकिन जब टीम में परस्पर समन्वय होता है तो टीम भावना ही विजय श्री का वर्णन भी करती है और उस टीम भावना के साथ हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आज इस राष्ट्रीय एकता के संदेश को लेकर के जन जन तक पहुंचना है। अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के लिए केवल अपने अधिकार के लिए ही नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी हर व्यक्ति आगाह हो सके। पहली बार हुआ है देश के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने, जो लोग केवल अपने स्वयं का सम्मान कराना चाहते थे, अपने परिवार तक सम्मान को कैद करके रखना चाहते थे, आज उसे एक और करते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्मरण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है। उनकी स्मृतियों में आयोजन हो रहे हैं। उनके योगदान को पूरा देश कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए उनके प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का भाव हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। आज भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है और इसलिए हम सब भी इस बारे में देखें कि आज इस देश के अंदर केवल अपने अधिकारों की ही चर्चा नहीं होती। वे दिन लद गए जब हम लोग ट्रेड यूनियंस के नारे सुनते थे कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आज ये नारे नहीं लगते। आज तो हर व्यक्ति ये मानता है कि मेरे अगर मौलिक अधिकार हैं तो मेरे संविधान के द्वारा मेरे प्रति कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं और उन सभी कर्तव्यों के प्रति हर व्यक्ति आज जागरूक हुआ है। यह नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से देश के प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ता है और इसलिए जब राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे ही अपील करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महानायक जिस देश में हो, वह देश आतंकवाद के सामने, वह देश उग्रवाद के सामने, वह देश अलगाववादियों के सामने, वह देश भ्रष्टाचारियों के सामने घुटना नहीं टेक सकता। वह देश मजबूती के साथ इस प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है और आज देश के अंदर आप देख रहे होंगे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। कश्मीर फिर से भारत के संविधान के दायरे में आकर के कश्मीर के अंदर विकास की एक नई धारा बहनी प्रारंभ हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर आप देख सकते हैं जहां पर कभी
उग्रवाद चरम पर हुआ करता था, वे फिर से भारत के साथ जुड़ करके कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई देते हैं। आज कभी जाइए अरुणाचल प्रदेश में, क्या राष्ट्रीय एकता का उनके अंदर भाव है। कोई भी अरुणाचल प्रदेशवासी जब आपस में मिलता है तो आपस में मिलकर के उनका संबोधन कुछ होता है तो वह केवल जय हिंद का होता है। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक देश, एक प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा, आबादी कम है, क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लेकिन देश का वह भाग आज भी भले ही कनेक्टिविटी उतनी बेहतर न रही हो, लेकिन आजादी के बाद भी वो भाव उनके मन में है कि हम भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति हम सबका दायित्व है। कभी कोई देश, दुश्मन देश वहां अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, हो सकता है दुर्गम क्षेत्रों में हमारी सेना या पुलिस न पहुंच पाती हो, लेकिन वहां पर जाकर के वहां के लोग उनके सामने डट करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमारे देश का अतिक्रमण करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और ये जो भाव जब भी भारत के नागरिकों के अंदर होगा तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और ये राष्ट्रीय एकता दौड़ भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं एक बार फिर से आज के इस रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। प्रशासन और पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि चूंकि एकता दौड़ में ज्यादा बच्चे हैं, भगदड़ की स्थिति न मचे, रूट खाली हो और वहां तक आसानी से इन लोगों को वहां पर जाने, और सभी लोग आसानी से जाएंगे। बहुत उसमें इस बात को बहुत उधेड़-बुन भी नहीं होना चाहिए। दो साथ जिन लोगों को कोरोना हुआ होगा या जो तत्काल वायरल से ग्रसित रहे होंगे, वे बहुत तेज नहीं दौड़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आवश्यकता पड़ती है, अगर थोड़ा भी शरीर उनका इजाजत न दे तो वे सभी अपने को दौड़ से अलग करवा देंगे। जो स्वस्थ हो और आराम से दौड़ सकते हो, ये दौड़ सामूहिक रूप से एक दौड़ का अभ्यास होना चाहिए। कोई रेस नहीं है कि हम लोग जाकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेने का प्रयास करें। एक अभ्यास है, एक प्रयास है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी मेरे साथ शपथ दोहराएंगे। शपथ यहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस का भी शपथ होनी है और राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ के साथ आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे, सभी मेरे साथ दोहराएंगे और उस शपथ के साथ हम जुड़ते हुए फिर इसके बाद राष्ट्रीय एकता दौड़ को फिर हम यहाँ पे फ्लैग ऑफ करेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।